नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी उपन्यास पर। तो लीजिए 50 शेड्स ऑफ डार्कर के अध्याय 11 के साथ फिर हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं। क्रिश्चियन ने बड़े प्यार से सफेद बॉल पर निशाना लगाया, जिसने एक अदा से काली गेंद को चूमा और वह बिलियर्ड टेबल के पॉकेट में जा गिरी। हद हो गई। वह उठा और चेहरे पर विजयी मुस्कान खेल गई। उसने क्यू नीचे रखा और मेरी ओर आया। वह बिखरे बालों, जीन्स और सफेद टी शर्ट में कोई सीईओ लगने के बजाय बिगड़ल छोकरा दिख रहा था। हाय, ये इतना सेक्सी क्यों है? बेशक तुम हारोगी और तुम्हारे पिछवाड़े पर मार के निशान होंगे। तुम्हें क्या लगता है? मैं अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रहा था। हाँ, वह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे कितने धौल जमाओगे। मैंने अपनी छड़ी के सहारे खड़े होते हुए कहा। उसने मेरी शर्ट में एक उंगली फंसाई और मुझे अपने पास खींच लिया। खैर मिसेस स्टील, आपकी बदतमीजियां गिना देता हूँ। तुमने मुझे मेरे ही स्टाफ से जलन पैदा करने की वजह दी, काम के मामले में मुझसे बहस की, और तीसरे तुम पिछले 20 मिनट से मेरे सामने जानबूझकर कमर मटका रही हो। उसने अपनी नाक से मेरी नाक रगड़ी। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त इस शर्ट और जीन्स से बाहर आ जाओ। उसने मेरे होठों पर मीठा सा चुंबन जड़ दिया और खुद जाकर दरवाजा बंद कराया। जब वह मुड़ा तो उसकी आंखों में वासना के हिलोरें उठ रही थी। मैं जैसे वहीं जम से गई। दिल तेजी से धड़कने लगा और नसों में लहू उबाल मारने लगा। मैं अपने हाथ पांव तक नहीं हिला पा रही थी। यह सब इसके लिए है, यह सब इसके लिए है। मैं एक मंत्र की तरह रटती जा रही हूँ। कपड़े हैं ना, तुमने अभी तक पहन रखे हैं। तुम उतारोगी या मुझे उतारने होंगे? तुम उतारो, मैंने हौले से कहा। अचानक ही मैं उत्तेजित हो उठी। क्रिश्चियन तो अपनी एक नजर और फुट्टे की झलक से ही मुझे दीवाना बनाने की ताकत रखता है। उसने उसे जीन्स में रखा और एक भी शब्द कहे बिना मेरे आगे घुटनों के बल बैठ गया। उसने मेरे जूते और जुराबें उतार दी। मैं मेज का सहारा लेकर झुकी रही। मैं उस इंसान के लिए अपने मन की भावनाओं तौलते हुए मुग्ध हो उठी। उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐना, आज तुम्हारे साथ थोड़ा रुखाई से पेश आने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगे कि बात हद से ज्यादा बाहर जा रही तो तुम्हें बताना होगा। उसने सांस ली। ओह, उसने मुझे उस जगह चूम लिया। सुरक्षित शब्द, मैं हौले से बोली। नहीं, कोई सेफ वर्ड नहीं होगा। जब तुम रुकने को कहोगी मैं तभी रुक जाऊंगा, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गई। है ना, तुम सुबह से ही मुझे मिले जुले संकेत देती आ रही हो। तुमने कहा कि कहीं मैं अपना हुनर न भूल जाऊं। मैं कह नहीं सकता कि तुमने यह सब किस भाव से कहा, पर हम वही सब करने जा रहे हैं। मैं प्लेरूम में नहीं जाना चाहता, इसलिए हम यहीं इसे करेंगे। पर अगर तुम इसे पसंद ना करो तो वादा करो कि उसी समय बता दोगी। उसके जवाब से मेरे भीतर की कोई आग सी सुलग उठी। वाह क्रिश्चियन, तुम निश्चिंत रहो। मुझे अगर सही नहीं लगा तो मैं उसी वक्त बोल दूंगी। हमें कोई सेफ वर्ड नहीं चाहिए। हाँ एनेस्टेशिया, हम प्रेमी हैं और प्रेमियों को इन चीजों की जरूरत नहीं होती। वे एक दूसरे के मन को समझते हैं। मैं भी कहाँ समझती हूँ, पर मैंने हामी भरी। वो मुझे प्यार करता है और यह जानने के बाद मैं उसके लिए खुशी से कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है और मैं इस बारे में ज्यादा माथा पच्ची भी नहीं करना चाहती। उसके चेहरे पर भीनी से मुस्कान खेल गई और वह मेरी शर्ट की बटन खोलने लगा। हालांकि उसने उसे उतारा नहीं और फिर क्यों उठा लिया। ओह, अब ये क्या करने जा रहा है? मेरे शरीर में डर की लहर से दौड़ गई। मानना पड़ेगा मिसेस स्टील, आप गजब खेलती हैं। मैं तो हैरान ही रह गया। आप उस काली गेंद को क्यों नहीं लेती? मैं समझ गई कि सेक्सी कमीना क्या चाहता है। अंदर बैठी लड़की ने 2 कलाबाजियां खाई और हंसते हंसते बेदम हो गई। मैंने सफेद गेंद की पोजीशन ली। जैसे ही मैं शॉट लेने झुकी तो वह मेरे पीछे आ गया। उसने मेरी पीठ पर अपना हाथ रखा और शरीर के अंगों को हौले से सहलाने और थपथपाने लगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं निशाना चूक जाऊंगी। मैंने आंखें बंद की और उसकी छुअन का एहसास लेते हुए कहा, मुझे तुम्हारे हिट या मिस की परवाह नहीं है बेबी।
मैं तो बस तुम्हें इन आधे अधूरे कपड़ों के साथ मेरे बिलियर्ड मेज पर झुका देखना चाहता था। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम इस समय कितनी हॉट दिख रही हो? मैं शर्मा गई और अंदर बैठी लड़की दांतों में गुलाब के फूल की टहनी दबाए नृत्य कर रही है। मैंने एक गहरी सांस ली और सब भुलाकर एक शॉट लगाए। ये तो मुश्किल है। वह लगातार मेरे नितंबों को सहला रहा। ऊपर वाली बाई पॉकेट, मैंने हौले से कहा और सफेद गेंद पर निशाना लगाया। उसने अचानक ही मुझे पिछले हिस्से पर चुटकी काट दी। ये इतना अचानक हुआ कि मेरे मुंह से चीख निकली और मेरी काली गेंद मेज से नीचे जा गिरी। ओह, तुम फिर से कोशिश कर सकती हो एनास्टेशिया। खेल पर पूरा ध्यान दो। मैं इस खेल से उत्तेजित होकर हाँफ रही हूँ। वह मेज के कोने पर आया और काली गेंद उठा ली, उसे जगह पर रखा और सफेद गेंद मेरी ओर लुढ़का दी। मैं उसकी गहरी चाह से भरी मुस्कान को देखे जा रही हूँ। क्या इससे देख देख कर कभी मेरा दिल भरेगा? शायद नहीं। मैंने गेंद को सही जगह पर रखा। ओह, जरा ठहरो। वो मेरे पास आकर पीछे खड़ा हो गया। जैसे उसने मेरे पीछे हिस्से को छुआ, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। निशाना लगाओ, वह बोला। उसने पीछे से अपने शरीर का भार मुझ पर डाला तो मैं आह भरे बिना नहीं रह पाई। मैंने ये सोचने की कोशिश की कि गेंद को कहाँ से निशाना लगाऊं। मेरे निशाना लगाते उसने अपनी हरकत फिर से दोहराई और निशाना चूक गया। ओ बेबी, तुम फिर से कोशिश क्यों नहीं करती? एक बार फिर से सारी तैयारी की गई। तुम कर सकती हो, उसने फुसफुसाया। ओह, ऐसे हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने को उसकी ओर धकेला और उसने मुझे फिर से एक चुटकी भरी। मिसेस स्टील बड़ी बेचैन हो रही हैं? हाँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। खैर चलो, इन्हें भी उतारो। उसने जल्दी से मुझे निर्वस्त्र कर दिया। मुझे पता था कि अब तो निशाना लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और वही हुआ। मैं इस बार भी चूकी और उसने मुझे पेट के बल मेज पर लेटा दिया और फिर मेरे हाथ से छड़ी लेकर कोने में रख दी और बोला, अपने हाथ ऊपर कर लो, तुम हार गई। मैंने वही किया जो उसने कहा। उसने मुझे लिटाकर एक हाथ कमर पर रखा और दूसरे हाथ से मेरे नितंबों पर रोलर लहरा दिया। दर्द इतना तीखा नहीं था। क्रिश्चियन तेज और गहरी सांसें भर रहा है। उसने मुझे बार बार मारा और मैं कराहती रही। पता नहीं कि उसने ऐसा कितनी बार किया होगा, पर मैं ये सब सह सकती हूँ। उसे यह सब करने दे सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इससे हम दोनों कितने उत्तेजित हो रहे हैं। बेशक मैं उसके प्ले रूम में भी एक बार यही सब अनुभव कर चुकी हूँ। अचानक ही मेरे मुंह से स्टॉप निकला और क्रिश्चियन ने रोलर फेंक कर मुझे छोड़ दिया। बहुत हुआ। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे भीतर समा जाऊं। मैं जानती हूँ उसने पहले ही बता दिया था कि आज वह मुझसे कड़ाई से पेश आने वाला है। बेशक उसके अजीब से बर्ताव का एक अंग है, पर वह ऐसा ही है। वह धीरे से मेरे पास और हम दोनों अपनी जानी पहचानी दुनिया के आनंददायक सागर में खो गए। जब दोनों एक साथ उस दुनिया से बाहर आए तो दोनों ही फर्श पर लेट गए और उसने मुझे बाहों में भर लिया। थैंक्स बेबी। उसने मेरे मुंह पर मीठे चुंबनों की बौछार कर दी। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारे गाल लाल हो गए हैं। कैसा रहा? बहुत अच्छा क्रिश्चियन। मुझे तो तुम्हारे साथ हर तरह से सब कुछ अच्छा लगता है, भले ही वह नरमी से हो या कड़ाई से। उसने आंखें बंद की और मुझे कसकर गले लगा लिया। ओह, मैं तो थकान से अधमरी हुई पड़ी हूँ। एना, तुम कभी किसी मौके पर पीछे नहीं हटती। तुम बहुत ही सुंदर, प्यारी, होनहार, मज़ेदार, चुनौतीपूर्ण, बहादुर और बिंदास हो। शुक्र है कि उस दिन इंटरव्यू के लिए कैथरीन के बजाय तुम आई। उसने मेरे बाल चूम लिए। मैंने उसकी छाती के पास मुंह ले जाकर जम्हाई ली तो वह बोला, तुम थक गई हो, चलो नहाकर सोने चलें। हम दोनों एक दूसरे की ओर मुंह किए क्रिश्चियन के बाथ में झाग में डूबे बैठे और हमारे आसपास जैस्मिन की भीनी गंध छाई हुई है। क्रिश्चियन एक एक कर मेरे पाँव की मालिश कर रहा है। ये सब इतना अच्छा लग रहा है। मैंने अपने आप से पूछा, यह सब जायज़ नहीं हो सकता? क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? मैंने हौले से कहा। बेशक है ना, तुम जानती हो तुम कुछ भी पूछ सकती हो।
मैंने गहरी सांस ले थोड़ा संभल कर बैठ गई। कल जब मैं काम पर जाऊंगी तो क्या हो सकता है कि सोयर मुझे केवल गेट तक छोड़े और वापसी पर ऑफिस के गेट से ही ले ले। प्लीज क्रिश्चियन प्लीज। उसके हाथ थम गए, में सिकुड़ गई। मैंने सोचा था कि बात पहले ही तय हो गई थी। प्लीज, मैंने विनती की। लंच में क्या होगा? मैं घर से कुछ बना कर रख लूंगी ताकि मुझे बाहर न जाना पड़े। उसने मेरे पांव चूम लिए। तुम्हें इनकार करना बड़ा मुश्किल है। तुम बाहर नहीं जाओगी? पक्का मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। मैं धमकी। मिसेस स्टील, आपका स्वागत है। वैसे पिछवाड़े का क्या हाल है? सूजन है पर इतनी बुरी भी नहीं है। पानी से आराम मिल रहा है। मुझे खुशी कि तुमने रुकने को कहा। उसने मुझे ताकते हुए कहा। हाँ, पिछला हिस्सा भी इस बात से खुश है। वह हंसने लगा। मैंने बिस्तर में अंगड़ाई ली। वो बहुत थक गई हूँ। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और लगता है कि रात के 3 बजे हैं। यह मेरी जिंदगी की सबसे थका देने वाले सप्ताहांतों में से एक था। क्या मिस एक्टन ने कोई नाइटवेयर नहीं दिया? क्रिश्चियन ने मुझे घूरते हुए पूछा। पता नहीं, मुझे तुम्हारी टी-शर्ट पहनना पसंद है। मैं उन्नींदी थी। उसका चेहरा मुलायम हुआ है और उसने मेरा माथा चूम लिया। मुझे काम करना है पर मैं अकेला तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। क्या मैं तुम्हारे लैपटॉप पर ऑफिस का लॉगिन कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ काम करूँ तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं। अचानक अलार्म की आवाज से आँख खुली। क्रिश्चियन मेरे पास ही सो रहा है। मैंने आंखें मलकर टाइम देखा तो घड़ी में 6:30 बजे हैं। बाहर बारिश हो रही है और हल्की रोशनी हल्की व धुंधली दिख रही है। मैं क्रिश्चियन के साथ आराम से बिस्तर में हल्की गुनगुनाहट के बीच लेटी हूँ। मैंने अंगड़ाई ली और अपने साथ लेटे उस प्यारे से इंसान की ओर मुंह घुमा लिया। उसकी आंखें अचानक खुल गई और उसने नींद में पलकें झपकाई। गुड मॉर्निंग। मैं मुस्कुराई और झुककर उसे चूम लिया। गुड मॉर्निंग बेबी। अक्सर तो मैं अलार्म बजने के पहले ही उठ जाता हूँ, वह हैरानी से बोला। ये जल्दी का लगा हुआ था? हाँ मिसेस स्टील, मुझे जल्दी उठना था। वह झट से उठ बैठा। मैंने करवट बदली। क्रिश्चियन के साथ सुबह अलार्म के साथ उठने का भी अपना ही मजा है। यह सब कैसे हो गया? मुझे अचानक ही झपकी आ गई। आओ जल्दी करो नींद की शहजादी। क्रिश्चियन मुझ पर झुका। उसके चेहरे पर ताजी शेव की गंध आ रही है। सफेद कमीज और काले सूट पर टाई नहीं पहनी। सीईओ लौट आया है क्या? उसने पूछा। काश तुम भी पलंग में आ जाते। वह मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और शर्माते हुए मुस्कुराया। मिसेस स्टील, आप तो कभी नहीं आगाती, पर क्या करूं, 8:30 बजे मीटिंग है, मुझे तो निकलना ही होगा। ओह, मैं 1 घंटे से सो रही थी। मैं भी पलंग से उछल कर उतरी और क्रिश्चियन दंग रह गया। मैं नहाकर झट से वे कपड़े पहने जो कल ही निकाल कर रख लिए थे। एक पूरी तरह से फिट ग्रे पेंसिल स्कर्ट, हल्की ग्रे सिल्क शर्ट और काले रंग के पंप जूते। ये सब मेरी नई अलमारी की देन है। मैंने बालों में ब्रश फेरा और उन्हें बांध लिया। मैं बड़े कमरे की ओर जल्दी नहीं समझ नहीं आ रहा था आज काम कैसे संभालूंगी। क्रिश्चियन नाश्ते की मेज के पास बैठा कॉफी पी रहा है। मिसेस जोन्स रसोई में पैनकेक और बेकन बना रही हैं। एना, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। क्रिश्चियन ने मुझे एक बाह से घेरा और हौले से बोलते हुए चूम लिया। मैंने कनखियों से मिस जोन्स को मुस्कुराते देख लिया और मैं शर्मा गई। गुड मॉर्निंग मिसेस स्टील। उन्होंने मेरे आगे पैनकेक और बेकन रखते हुए कहा। ओह थैंक्स। गुड मॉर्निंग। मैं हौले से यही कह सकी। मिस्टर ग्रे ने कहा कि आप लंच ले जाना चाहती हैं। क्या खाना चाहेंगी? मैंने कनखियों से क्रिश्चियन को देखा जो किसी तरह अपनी मुस्कान रोकने की कोशिश में है। मैंने उसे देखकर आंखें सिकुड़ी। कोई सैंडविच या सैलेड कुछ भी चलेगा। मैंने कहा मैम, मैं झट से कुछ पैक कर देती हूँ। प्लीज मिसेस जोन्स, मुझे एना कहें। एना। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चाय थमा दी। वाह, ये ठीक है। मैंने मुड़कर क्रिश्चियन को चुनौती दी। अब मुझ पर मिसेस जोन्स के साथ अलर्ट करने का इल्जाम लगाओ। बेबी, मैं चलता हूँ। टेलर आकर तुम्हें स्वेयर के साथ छोड़ जाएगा। दरवाजे तक? हाँ, दरवाजे तक। मैंने झांका तो टेलर को बाहर खड़े पाया। क्रिश्चियन ने मेरी चिबुक थाम कर चूम लिया। मिलते हैं फिर। डियर,
हैव अ गुड डे इन ऑफिस, मैंने पीछे से कहा। वह मुड़ा और मीठी सी मुस्कान देकर चल दिया। मिसेस जोन्स के साथ मैं खुद को अकेले में पाकर अटपटा महसूस करने लगी। क्रिश्चियन के लिए कब से काम कर रही हैं? मैंने बात शुरू करने के लिहाज से कहा। 4 साल हो गए, उन्होंने लंच पैक करते हुए खुशी खुशी कहा। ये मैं कर सकती हूँ, मैंने अपने काम को उनके हाथों होते देख कर कहा। एना, आप नाश्ता करो, ये मेरा काम है। वैसे भी यहाँ मिस्टर ग्रे और टेलर के लिए काम करने के अलावा किसी तीसरे के लिए कुछ करने का मौका ही कब मिलता है। वह प्यार से मुस्कुराई। मेरे गाल लाल हो गए और दिल में आया कि उन पर सवालों की बौछार कर दूं। वे 50 के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। अपनेपन और प्यार के बावजूद यह काफ़ी प्रोफेशनल किस्म की लगती हैं। अगर वह न बता पाई तो बेशक हम दोनों को ही शर्मिंदगी का सामना करना होगा। मैंने उसी चुप्पी के बीच अपना नाश्ता निपटा और खाने के बारे में आम बातचीत ही हुई। 25 मिनट बाद स्वेयर दाखिल हुआ। मैंने ब्रश कर लिया और जाने के इंतजार में हूँ। मैंने अपना लंच हाथ में ले लिया। याद नहीं आता कभी मॉम ने भी ऐसे लंच दिया होगा। मैं स्वेयर के साथ अपार्टमेंट से निकल पड़ी। गाड़ी में टेलर इंतजार कर रहा है और मैं स्वेयर का दरवाज़ा खोलते पिछली सीट पर जा बैठी। गुड मॉर्निंग टेलर, मैंने कहा। मिसेस स्टील। टेलर, कल के लिए सॉरी, उम्मीद करती कि मैंने तुम्हारे लिए परेशानी नहीं खड़ी की होगी। टेलर ने अपनी भवेंसी खोड़ी और मुस्कुरा दिया। फिर वह बोला, मिसेस स्टील, मैं कभी मुश्किल में नहीं पड़ता। शायद क्रिश्चियन ने इससे ना कहा हो, बस मुझसे ही कहा हो। ओह, मन में खटास सी आ गई। टेलर, सुनकर खुशी हुई। मैं मुस्कुराई। मैं अपने डेस्क की ओर बढ़ी तो जैक दिख गया। हेलो एना, वीकेंड अच्छा रहा? हाँ थैंक्स, और आपका? अच्छा था। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैंने सिर हिलाया और अपने कंप्यूटर पर जा बैठी। लगता है काम के सालों बीत गए। मैंने कंप्यूटर चलाकर ईमेल खोल लिया और बेशक यहाँ क्रिश्चियन का मेल इंतजार कर रहा था। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट बॉस, डेट 13 जून, टू एनेस्टेशिया स्टील। गुड मॉर्निंग स्टील। मैं सारे नाटक के बावजूद इस अद्भुत सप्ताहांत के लिए धन्यवाद देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ तुम कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि SIP वाली खबर सभी लोगों से छिपाई गई है, इसलिए इस ईमेल को पढ़ते ही मिटा देना। तुम्हारा क्रिश्चियन गे, CEO ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक, और तुम्हारे बॉस के बॉस का भी बॉस। ओह, समझ नहीं आता कि इसके मन में इतनी असुरक्षा का भाव क्यों है। मैंने यही सोचते हुए झट से डिलीट का बटन दबा दिया। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट तानाशाही रवैया, डेट 13 जून, टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर मिस्टर ग्रे, आप मुझसे किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? क्या आपके साथ रहने के लिए कह रहे हैं? हाँ, मुझे याद है कि यह बात अभी किसी को नहीं बतानी है। क्या मैं आपके डैड को कूपिंग टुगेदर वाला मैच चेक दे दूं? इस ईमेल को मिटाना मत और मुझे जवाब देना। एनेस्टेशिया स्टील, SIP संपादक जैक हाइट की सहायिका। है ना? जैक की आवाज़ सुनते ही मैं एकदम से उछल पड़ी। हाँ, जैक ने मुझे देखकर त्योरी चढ़ाई। सब ठीक है? जी। मैंने अपनी नोटबुक ली और उसके ऑफिस की ओर चल दी। गुड। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि मैं वीरवार को न्यूयॉर्क में हो रहे फैशन सिंपोजियम में भाग लेने जा रहा हूँ। मेरा टिकट और आरक्षण हो चुका है, पर मैं चाहूँगा कि तुम भी साथ चलो। न्यूयॉर्क? हाँ, हम बुधवार जाकर वहीं रहेंगे और तुम्हारे लिए भी यह अच्छा अनुभव रहेगा। यह कहते उसके चेहरे के भाव गहरा गए, पर भीनी से मुस्कान बनी रही। क्या तुम सारे ज़रूरी इंतजाम कर लोगी? उसी होटल में एक और कमरा बुक कर दो जहाँ मैं ठहरने वाला हूँ। शायद मेरी पुरानी PA सबरीना ने सारी जानकारी कहीं रखी होगी। ओ अच्छा। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। हो गया कचरा। मैं अपने डेस्क पर वापस आ गई। 50 इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला, पर हकीकत यह है कि मैं भी जाना चाहती हूँ। यह एक अच्छा मौका और मुझे पक्का यकीन है कि जैक ने बदनीयती दिखाई तो उसे परे रखना मुझे आता है। वहाँ मुझे ईमेल का जवाब पढ़ने को मिला। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट तानाशाही रवैया, डेट 13 जून, टू एनेस्टेशिया स्टील। हाँ प्लीज़। क्रिश्चियन ग्रे, CEO ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक। वह मुझे अपने साथ फिर से चाहता है। अभी तुम पिछली घटनाओं को पूरी तरह से हजम नहीं कर सकी। मुझे एक पल के लिए अकेले बैठकर उन पर विचार करने का समय नहीं मिला। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट डॉक्टर फ्लेन से मिलना होगा, डेट 13 जून, टू क्रिश्चियन ग्रे।
डियर मिस्टर ग्रे, दौड़ने से पहले चलने वाले वादे का क्या हुआ? क्या हम आज रात बात कर सकते हैं? प्लीज, मुझे वीरवार को न्यूयॉर्क में हो रही कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कहा गया है, जहां मुझे एक रात रहना होगा। बस सोचा कि तुम्हें बता दूं। एनेस्टेशिया स्टील, एसआईपी संपादक जैक हाइट की सहायिका। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट क्या? डेट 13 जून। टू एनेस्टेशिया स्टील। हाँ, शाम को बात करते हैं। क्या तुम अकेली जा रही हो? क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ गे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट सोमवार सुबह चीख चिल्लाहट ना करें। डेट 13 जून। टू क्रिश्चियन ग्रे। क्या हम आज शाम को बात कर सकते हैं? एनेस्टेशिया स्टील, एसआईपी जैक हाइट की सहायिका। क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट तुमने अभी चीख चिल्लाहट देखी कहाँ है? डेट जून 13। टू एनेस्टेशिया स्टील, मुझे बताओ, अगर तुम्हें अपने बॉस के साथ जाना है तो मेरी तरफ से इनकार है। तुम्हें मेरी लाश से होकर जाना होगा। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक। मेरा दिल डूब गया। हे भगवान, ये इंसान तो मेरे डैड जैसा है। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट नहीं, तुमने अभी चिल्लाहट देखी कहाँ है? 13 जून 2011। टू क्रिश्चियन। हाँ, जैक के साथ ही जाना। मैं जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तुम बीच में अड़ंगा मत डालो। क्रिश्चियन। एनेस्टेशिया स्टील, एसआईपी संपादक जैक हाइट की सहायिका। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। नहीं, तुमने भी चीख चिल्लाहट देखी कहाँ है? डेट 13 जून। टू एनेस्टेशिया स्टील। एनेस्टेशिया में कोई अड़ंगा नहीं डाल रहा है। मेरा जवाब है नहीं। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक। नहीं, मैं कंप्यूटर को देखकर चिल्लाया। सारा ऑफिस घूर घूर कर मुझे ही देखने लगा। जैक ने अपने ऑफिस से झांका। अना, सब ठीक तो है? हाँ, सॉरी, मैं इतना ही कह सकी। एक डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया था, इसलिए मैं शर्मिंदगी से मरी जा रही हूँ। वह देखकर मुस्कुराया, पर चेहरे पर उलझन थी। मैंने बहुत सी गहरी सांस लेने के बाद जवाब टाइप किया। मैं भी अजीब दीवानी हूँ। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट 50 शेड। डेट 13 जून। टू क्रिश्चियन। तुम्हें ये बात समझनी होगी, चाहे दुनिया की सारी दौलत भी क्यों ना मिल जाए, मैं जैक का बिस्तर नहीं गर्म करने वाली। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है, वे एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं। मैं भी यही मान कर चलती हूँ कि अब तुम किसी दूसरे के साथ अपनी बेहुदा हरकतों वाला सेक्स नहीं करोगे। मैं तुम पर विश्वास रखती हूँ, तुम भी रखो। मैं तुमसे यही उम्मीद रखती हूँ। एना। एनेस्टेशिया स्टील, एसआईपी संपादक जैक हाइट की सहायिका। मैं बैठी उसके जवाब की राह देखती रही, पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने एयरलाइन को फोन किया और अपने लिए टिकट बुक कर ली। ये भी देख लिया था कि मैं जैक वाली उड़ान में ही चलूं। मुझे एक ईमेल का आने का स्वर सुनाई दिया है। फ्रॉम अलीना लिंकन। सब्जेक्ट लंच। डेट 13 जून। टू एनेस्टेशिया स्टील। डियर एनेस्टेशिया, मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहूंगी। शायद हमारे बीच की कड़वाहट कुछ कम हो सके। क्या तुम इस सप्ताह में कभी समय निकाल सकोगी? एलिना लिंकन। ओह, इस बार मिसेस रॉबिन्सन ने ही लिखा। उसे मेरा ईमेल कहाँ से मिला? मैंने अपना सिर हाथों में थाम लिया। क्या यह दिन इससे भी बुरा हो सकता था? मेरे फोन की घंटी बजी तो मैंने मुंह बनाया। अभी 10:20 हुए और मुझे लग रहा है कि क्रिश्चियन के पलंग से उठकर आना ही नहीं चाहिए था। जैक हाइट ऑफिस। एना स्टील बोल रही हूँ। एक अजीब सी दर्द भरी आवाज ने मुझे घेर लिया। क्या तुम मुझे भेजा हुआ आखिरी ईमेल डिलीट कर दोगी और कोशिश करोगी कि मुझे ऑफिस की मेल से इस भाषा के मेल न भेजो? मैंने कहा था कि मेल पर नजर रखी जाती है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। उसने फोन रख दिया। हाय, मैं बैठी फोन को घूरती रही। क्रिश्चियन ने मुझ पर फोन पटक दिया। ये बंदा मेरी पूरी जिंदगी पर काबू करता जा रहा है, मेरे कैरियर को बिगाड़ देना चाहता है और मुझ पर फोन पटका। मैंने बेजान रिसीवर को घूरा। मैं जानती हूँ मेरे गुस्से से ये भी कांप उठेगा। मैंने ईमेल खोला और उसे भेजे गए मेल डिलीट कर दिए। ये इतना बुरा भी नहीं है। मैंने उसके बारे में कुछ खास तो नहीं लिखा था। अगर उसे अपनी हरकतों पर शर्म आती है तो ऐसे काम करता ही क्यों है? मैंने अपना ब्लैकबेरी उठाकर उसे फोन लगाया। क्या? वह झपटा। मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, भले ही तुम चाहो या ना चाहो। तुम न
मैंने झट से फोन रख दिया। पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ रही है। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करना चाहा। मैंने आंख बंद करके कल्पना की कि मैं किसी खुशनुमा जगह पर हूँ, उसके साथ बोट की कैबिन में। ओह, उसी पर गुस्सा और उसी के साथ खुशी भी। मैंने आंखें खोली और किए जाने वाले काम पर नजर मारी। अपने आप को सहज किया, है ना? जैक की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो फ्लाइट बुक मत करना। ओह, वो तो मैंने कर दी। वो ऑफिस से निकल कर आया तो मैंने बताया। वो गुस्से में था। देखो ये क्या हो रहा है। पता नहीं अचानक ये क्या तय हुआ कि स्टाफ के सारे होटल और यात्रा व्यय वरिष्ठ प्रबंधन के पास होंगे। ये आदेश ऊपर से आया है। मैं रॉक से मिलने जा रहा हूँ। अचानक ये क्यों किया गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैक ने अपनी नाक खुजाई और पल भर के लिए आंखें मूंद ली। मेरे फोन ले लेना, देखता हूँ कि रॉक क्या कहता है। उसने आंख दबाई और अपने बॉस के ऑफिस की ओर चल दिया। बॉस के ऑफिस की ओर नहीं, हद हो गई। क्रिश्चियन ग्रे, मेरे खून में उबाल लाने लगा। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, ये तुमने क्या किया? डेट 13 जून, टू क्रिश्चियन ग्रे। प्लीज मुझे कहो कि तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे। मैं वहां जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। मैंने वे ईमेल हटा दिए हैं। एनेस्टेशिया स्टील, एसआईपी संपादक जैक हाइड की सहायिका। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट तुमने क्या किया? डेट जून 13, टू एनेस्टेशिया स्टील। मैं तो बस अपनी चीज की हिफाजत कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे और मेरे भेजे गए सारे मेल अभी सर्वर से हटा दिए हैं। वैसे बता दूं कि मैं तुम पर पूरा भरोसा रखता हूँ, पर मुझे उस पर भरोसा नहीं है। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इंक। मैंने मेल देखे तो हैरान रह गई। सिस्टम में उसका कोई मेल नहीं था। ये बंदा कितना असरदार है। उसने ये कैसे किया? वो किसे जानता है जिसने एसआईपी के सर्वर में घुसकर ही मेल डिलीट कर दिए? मैं तो खुद को बड़ा असहज पा रही हूँ। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट जरा बड़े हो जाओ। डेट 13 जून, टू क्रिश्चियन ग्रे। क्रिश्चियन, मुझे अपने ही बॉस से सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वो अगर कुछ कहेगा भी तो मैं साफ मना कर दूंगी। तुम दखल नहीं दे सकते, ये गलत है और किसी को कई तरह से काबू करने की चाल है। एनेस्टेशिया स्टील, एसआईपी संपादक जैक हाइड की सहायिका। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट मेरा जवाब है नहीं। डेट 13 जून 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। मैंने देखा है कि तुम अनचाहे लोगों को दूर हटाने में कितनी तेज हो। मुझे याद है कि मुझे तुम्हारे साथ पहली रात किस रूप में बिताने का मौका मिला था। उस फोटोग्राफर के मन में तुम्हारे लिए कुछ भावनाएं तो थी, पर यह कमीना तो औरतों का रसिया है और तुम्हें लुभाने की कोशिश नहीं छोड़ेगा। उससे पूछो कि उसकी पिछली और उससे भी पिछली पीए के साथ क्या हुआ था। मैं इस बारे में लड़ाई नहीं चाहता। अगर तुम न्यूयॉर्क जाना चाहती हो तो मैं ले जाऊंगा। हम इस सप्ताह के अंत में जा सकते हैं, वहां मेरी एक मीटिंग भी है। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इंक। ओह क्रिश्चियन, बात ये नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उसकी वहां कोई मीटिंग हो, पर यह समझ नहीं आता कि इसकी जायदाद कहाँ कहाँ है। वह जोन्स वाली बात को कब भूल सकेगा? उस दिन मैं नशे में थी, पर मैं जैक के साथ शराब नहीं लूंगी। मैंने स्क्रीन को देखकर गर्दन हिलाई, पर उससे मेल पर बहस नहीं कर सकी। मुझे आज शाम का इंतजार करना होगा। मैंने दरवाजा देखा। जैक अभी लौटा नहीं था और मुझे एलिना से भी निपटना था। मैंने उसका मेल फिर से पढ़ा और तय किया उसे सीधा क्रिश्चियन को भेज दिया जाए। इस तरह उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट लंच डेट या बेकार की सिरदर्दी। डेट 13 जून 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। क्रिश्चियन, जब तुम बड़े ही दिल से मेरे करियर में अपनी टांग अड़ा रहे थे तो उस दौरान मुझे यह मेल मिला। मैं उससे नहीं मिलना चाहती। अगर चाहती भी तो भी मुझे तो यहाँ से कहीं जाने की इजाजत ही नहीं है। उसे मेरा ईमेल एड्रेस कहाँ से मिला? तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? उसका मेल भी भेज रही हूँ। डियर एनेस्टेशिया,
मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहूंगी। शायद हमारे बीच ये कड़वाहट कुछ कम हो सके। क्या तुम इस सप्ताह में कभी समय निकाल सकोगी? एलिना लिंकन, एनेस्टेशिया स्टील SIP संपादक जैक हाइट की सहायिका। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट बेकार की सरदर्दी, डेट 13 जून। टू एनेस्टेशिया स्टील, मुझसे नाराज मत हो, मैं तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मैं मिसेस लिंकन से लिपट लूंगा। क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग इंक कॉर्पोरेशन। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट ठीक है, बाद में देखते हैं, डेट 13 जून। टू क्रिश्चियन ग्रे, क्रिश्चियन, क्या हम आज रात इस बारे में बात कर सकते हैं? मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हारे दखल अंदाजी से काम में रुकावट आ रही है। एनेस्टेशिया स्टील SIP संपादक जैक हाइट की सहायिका। जैक दोपहर के बाद लौट आया और मुझे बताया कि मैं न्यूयॉर्क नहीं जा सकती। हालांकि वह अब भी जा रहा था और वह इस नीति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने ऑफिस का दरवाजा पटक कर मारा। वह इतने गुस्से में क्यों है? अंदर ही अंदर मैं जानती हूँ कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, पर मुझे यकीन है कि मैं उससे निपट सकती हूँ। और हैरानी तो इस बात की कि क्रिश्चियन उसकी पुरानी PA के बारे में क्या जानता है। मैंने काम में मन लगाया, पर साथ ही यह भी तय किया कि क्रिश्चियन की सोच को बदलने की कोशिश करनी होगी। 1 बजे के करीब जैक ने ऑफिस से गर्दन बाहर निकाली। एना, प्लीज मेरे लिए लंच में कुछ ला सकती हो? जी, क्या लेना चाहेंगे? पास्ट्रामी, उसमें मस्टर्ड मत डलवाना। तुम आओगे तो पैसे दे दूंगा। कुछ पीने के लिए लाऊं? कोक चलेगा, थैंक्स एना। वह ऑफिस में चला गया और मैंने पर्स उठाया। ओह तेरे की, मैंने तो क्रिश्चियन से वादा किया था कि लंच टाइम में बाहर नहीं जाऊंगी। खैर, उसे क्या पता चलेगा। मैं अभी गई और अभी आई। मैंने रिसेप्शन से छतरी ले ली क्योंकि अभी बारिश हो रही थी। मैंने बाहर निकलकर जैकेट पहनी और आसपास नजर दौड़ाई। उस भूतिया लड़की के कोई दर्शन नहीं हो। मैं तेजी से डेल की ओर चल दी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था किसी ने मुझ पर नजर रखी हुई है। कहीं लीला गन लेकर ना खड़ी हो। यह तेरी कल्पना है, तुझे कौन मारना चाहेगा। 15 मिनट में मैं सही सलामत वापस थी और मैंने मन ही मन क्रिश्चियन को कोसा कि उसने बेकार में इतनी पहरेदारी लगा रखी है। मैं जैक को लंच देने गई तो वह फोन से झांका। थैंक्स अना, तुम मेरे साथ नहीं आ रही, इसलिए आज देर रात तक काम करना होगा। कुछ जरूरी काम है। उम्मीद करता हूँ तुम रुक सकती हो। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने एक मुस्कान और डूबते दिल के साथ कहा, ये बात नहीं बनेगी। मैं जानती हूँ क्रिश्चियन भनना आ जाएगा। मैंने सोचा कि उसे अभी नहीं बताती, वरना उसे दखल देने का मौका मिल जाएगा। मैं अपने लंच से चिकन सैलेड सैंडविच खाने लगी। ये टेस्टी है, वे अच्छे सैंडविच बनाती हैं। बेशक अगर मैं क्रिश्चियन के साथ रहने आ गई तो वे रोज ही ऐसे ही लंच देंगी। मैंने तो ऐसी जिंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो बस प्यार चाहती थी, सिर्फ प्यार। कोई ऐसा जो प्यार तो दे पर मेरी आज़ादी में बाधा न बने। तभी बेल बजी। जैक हाइड ऑफिस। तुमने तसल्ली दी थी कि तुम बाहर नहीं जाओगी, क्रिश्चियन ठंडे और ठहरे स्वर में कहा। मेरा दिल आज के दिन में करोड़वीं बार बैठ गया। इसे कैसे पता चला? जैक ने लंच लाने भेजा था, मना कैसे करती? क्या मुझ पर नजर रखी हुई है? मेरी खोपड़ी चकरा गई। तभी कहूँ, ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा था। यही वजह है कि मैं तुम्हें काम पर नहीं जाने देना चाहता था। क्रिश्चियन गुस्से से बोला। क्रिश्चियन प्लीज, मेरा दम मत घोटो। मैं तुम्हारा दम घोट रहा हूँ? उसने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। मैं शाम को बात करती हूँ। आज मुझे देर तक काम करना होगा क्योंकि मैं जैक के साथ न्यूयॉर्क नहीं जा सकती। है ना, मैं तुम्हारा दम नहीं घोटना चाहता, मुझे भी काम करना है, बाद में बात करते हैं, ने कहकर फोन रख दिया। इतना अच्छा वक्त एक साथ बिताने के बाद नंगी हकीकत आंखों के सामने खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी में तेजी से दौड़ रही हूँ। अगर मैं थोड़ा चल पाती तो इस इंसान के बारे में आराम से कुछ सोचने का मौका तो मिल जाता। एक स्तर पर मैं जानती हूँ कि वो बुरी तरह से बिखरा हुआ है और मैं साफ तरह से देख सकती हूँ कि यह सब दिल को तोड़ देने वाला रहा होगा। उसने मुझे अपनी जिंदगी के जो छोटे टुकड़े दिए हैं, उन्हें जानकर तो लगता है कि मैं उसे समझती हूँ। एक ऐसा बच्चा जिसे प्यार नहीं मिला, एक बहुत ही बुरा माहौल,
एक माँ जो उसकी रक्षा न कर सकी, जिसकी वह रक्षा न कर सका, और उसके बेटे, और उसने बेटे के सामने ही दम तोड़ दिया। मैंने कंधे झटके, बेचारा 50, मैं उसकी हूं, पर बस मुझे सलाखों में कैद नहीं रख सकता। मैं यह सब कैसे सह सकती हूँ। मैंने भारी दिल से जैक की भेजी पांडुलिपि उठाया और उसे पढ़कर सारांश तैयार करने लगी। इस समय तो मुझे क्रिश्चियन के इस काबू करने वाले बर्ताव का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। मुझे उससे आमने सामने बैठकर बात करनी होगी। आधे घंटे बाद जैक ने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा जिसे निखार कर उसकी कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार करना था। इस काम में सारी दोपहर और शाम लग गई। मैंने सब निपटा दिया। मुंह उठाया तो 7 बजे थे और ऑफिस वीरान था। जैक के ऑफिस की लाइट जल रही थी। मैंने देखा ही नहीं कि सभी जा चुके थे, पर मेरा काम भी बस खत्म ही है। मैंने जैक को काम भेजा और उसकी मंजूरी के लिए अपना इनबॉक्स देखने लगी। क्रिश्चियन की ओर से कुछ नहीं आया। मैंने ब्लैकबेरी पर नजर मारी तो उसका फोन आ गया। हाय, मैंने हौले से कहा। हाय, तुम्हारा काम कब खत्म होगा? शायद 7:30 तक। मैं बाहर ही मिलूंगा। ठीक है। वह थोड़ा घबराया हुआ लगा। क्यों? मेरी प्रतिक्रिया को लेकर चिंता में है? मैं तुमसे अब भी नाराज हूँ, समझे? हमें बहुत सी बातें करनी है। मुझे पता है, थोड़ी देर में मिलते हैं। जैक ऑफिस से बाहर आ गया। मैं रखती हूँ। मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने देखा कि जैक किसी ओर आ रहा था। मुझे कुछ सुधार करवाने हैं। मेल तुम्हें वापस भेजा है। मैं डॉक्यूमेंट देखने लगी तो मेरे ऊपर झुक गया। उसकी बाजू मेरे बाजू से टकरा रही है। मैं सिकुड़ गई, पर उसने ऐसा दिखाया मानो उसे पता ही ना चला हो। उसकी दूसरी बाजू मेरी कुर्सी की पीठ पर टिकी है और मेरी पीठ को छू रही है। मैं थोड़ा सीधा होकर बैठ गई। पेज 16 और 23, इन्हें ऐसे कर दो। वह मेरे कान के पास अपना मुंह लाकर हौले से बोला। मेरा पूरा शरीर विद्रोह कर रहा है, पर मैंने अनदेखा करने की कोशिश की और कांपते हाथों से पन्नों पर बदलाव करने लगी। वह अब भी मुझ पर झुका और मेरी सारी इंद्रियां सचेत हो गई हैं। अंदर ही अंदर मैं डर गई हूँ और जोर से चिल्लाने को जी कर रहा है। पीछे हट जाओ। यह हो जाए तो प्रिंट में डाल देना। मुझे इसे कल संभाल देना है ना? आज देर तक रुककर काम करने के लिए थैंक्स। उसने इतने प्यार से कहा जैसे किसी घायल पशु को सहला रहा है। मेरे पेट में खलबली सी होने लगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इनाम में एक ड्रिंक पिलाना चाहिए। तुम इसकी हकदार हो। उसने अचानक ही मेरे बालों की खुली लट पीछे सहेज दी। मैंने अपने दांत पीसे और सिर झटक दिया। शिट! क्रिश्चियन सही कह रहा था। मुझे हाथ मत लगा। दरअसल आज नहीं हो सकता जैक, फिर कभी चलेंगे। बस देर नहीं लगेगी, फटाफट। उसने फुसलाया। नहीं, मैं नहीं जा सकती, थैंक्स। जैक मेरी डेस्क के कोने पर बैठा और त्योरियां चढ़ा ली। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मैं ऑफिस में अकेली हूँ। मैं जा नहीं सकती। मैंने घबराकर घड़ी को देखा। बस क्रिश्चियन के आने में 5 मिनट रह गए हैं। है ना? मुझे तो लगता है कि हम एक अच्छी टीम बनाते। सॉरी, वह न्यूयॉर्क वाला दौरा जमा नहीं। यह तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। बेशक सही कह रहे हो। मैं हौले से मुस्कुराई, क्योंकि कुछ कहने के लिए सूझा ही नहीं। पूरे दिन में पहली बार मन को सुकून सा आया कि मैं नहीं जा रही। तो वीकेंड कैसा रहा? उसने सहज भाव से पूछा। हाँ थैंक्स, अच्छा था। यह कहना क्या चाहता है? अपने बॉयफ्रेंड से मिली? हाँ। वह क्या करता है? अपने काम से मतलब रख गधे। वह बिजनेसमैन है। वाह, कैसा बिजनेस? ओह, उसने तो कई जगह पांव पसारे हुए हैं। जैक ने एक और गर्दन झुकाई, मेरे पास झुक आया। है ना? तुम बहुत शर्मीली हो। वह टेलीकम्युनिकेशन, निर्माण व कृषि के क्षेत्र से जुड़ा है। जैक ने भौं नचाई। इतने काम? वह किसके लिए काम करता है? वह अपने लिए काम करता है। अगर आपका काम खत्म हो गया तो मैं जाना चाहूंगी। वह पीछे झुक गया और मैंने खुद को सुरक्षित महसूस किया। बेशक, सॉरी, मैं तुम्हें फालतू रोकना नहीं चाहता था। उसने कहा। ये इमारत कब तक खुली रहती है? सिक्योरिटी 11 बजे तक होती है। मैंने कंप्यूटर बंद करते हुए चैन की सांस ली। हम इस इमारत में अकेले नहीं हैं। मैंने पर्स उठाकर जाने के लिए तैयार हो गई। तुम अपने बॉयफ्रेंड को पसंद करती हो? मैं उससे प्यार करती हूँ।
मैंने जैक की आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा, उसका सरनेम क्या है? से आ गई। फिर हौले से बोली, ग्रे, क्रिश्चियन ग्रे। जैक का मुंह खुला का खुला रह गया। सियाटल का सबसे अमीर कुंवारा, वही क्रिश्चियन ग्रे? हाँ वही क्रिश्चियन ग्रे जो तुम्हारा होने वाला बॉस है। अगर उसे पता चल गया कि तुमने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की तो वह तुम्हें अपने नाश्ते में कच्चा खा जाएगा। मैं भी सोच रहा था कि उसे कहीं देखा लग रहा था। जैक ने भवें से पूरी, बड़ा किस्मत वाला है। मैंने पलके झपकाई और कहती भी क्या, एना, गुड इवनिंग। जैक मुस्कुराया पर यह मुस्कान खोखली थी। वह पीछे देखे बिना सीधा ऑफिस की ओर चल दिया। मैंने चैन की सांस ली। शायद समस्या हल हो गई थी। मैं 15 ने फिर से अपना जादू दिखा दिया। उसका नाम ही मेरे लिए किसी जादुई मंत्र से कम नहीं है। और वह बंदा अपनी दुम दबाए कैसे भागा। मैंने एक विजयी मुस्कान दी। देखा क्रिश्चियन ग्रे, तुम्हारा नाम ही मेरा बचाव के लिए बहुत है। तुम्हें बार बार मेरे बचाव के लिए सामने आने की जरूरत नहीं है। मैंने मेज संभाल कर घड़ी देखी। क्रिश्चियन बाहर आ गया होगा। ऑडी बाहर कोने में खड़ी दिखी। टेलर ने झट से आकर दरवाजा खोला। मैं उसे देखकर खुश हुई। पिछली सीट पर लटकी। क्रिश्चियन पिछली सीट पर बैठा मुझे ही घूर रहा है। वह अपने तने जबड़े के साथ मेरा गुस्सा झेलने के लिए तैयार है। हाय, मैंने हौले से कहा। हाय, उसने सावधानी से कहा। उसने मेरा हाथ थामकर हौले से दबा दिया। मैंने तो भी सोचा भी नहीं कि उससे क्या बात करनी है। क्या अभी नाराज हो? उसने पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। उसने हौले से मेरे हाथ को चूम लिया। आज का दिन बड़ा ही बकवास रहा। हाँ, सो तो है। सुबह पहली बार मैंने आपको आरामदेह महसूस किया। शायद उसकी संगति का असर था। मैं जैक की सारी बातें, ईमेल की झड़पें और एलिना का पंगा भी भूल गई। बस कार के पिछले हिस्से में मैं और मेरा 50। हम दोनों खामोशी के बीच बैठे। लग रहा है उसे भी बेहतर महसूस हो रहा है। टेलर ने हमें अपार्टमेंट की इमारत के बाहर उतारा और हम बारिश से बचते हुए अंदर लपके। क्रिश्चियन ने लिफ्ट के बाहर खड़े होकर मेरा हाथ थाम लिया और उसकी आंखें इमारत के बाहरी हिस्से की तलाशी ले रही हैं। लगता है तुम्हें अभी तक लीला का पता नहीं मिला। नहीं, वेल कभी भी खोज रहा है। लिफ्ट के आते ही हम भीतर चले गए। क्रिश्चियन ने मुझे बड़ी ही अजीब नजरों से देखा। वह कितना प्यारा दिख रहा है। बिखरे बाल, सफेद कमीज, काले रंग का सूट और अचानक जाने कहां से हमारे बीच वासना की लहर दौड़ गई। अगर वह दिखाई देती तो बेशक हम दोनों के बीच नीले रंग की आभा सी दिखती। ये बड़ी मजबूत है। मुझे ताकते हुए उसके होंठ खुल गए। क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। हाँ, क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। ओह एना, उसने झट से मुझे बाहों में भर लिया। एक हाथ मेरे उसने झट से मुझे बाहों में भर लिया। उसका एक हाथ मेरी गर्दन पर था और होंठ मेरे होंठों से जा जुड़े। मेरी उंगलियां उसके बालों में घूमते हुए गालों को सहला रही हैं। उसने मुझे लिफ्ट की दीवार से सटा दिया। मुझे तुम्हारे साथ बहस करना सख्त नापसंद है। वह मेरे मुंह के पास अपना मुंह ले आया। मेरे पूरे शरीर में वासना के हिलोने उठने लगी और ऐसा लगा मानो सारे दिन के तनाव को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। हमारी जीभें आपस में मिली और सांसें गुथ गईं और हम पसीने से भीग गए। उसके हाथ मेरी स्कर्ट के पास हैं। वह उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। ओह, तुमने स्टॉकिंग्स पहनी हैं? उसने इन्हें प्यार से छुआ और बोला, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। मैंने स्कर्ट ऊंची की और उसने लिफ्ट का स्टॉप बटन दबाकर उसे वहीं रोक दिया। उस वक्त हम 22 और 23वीं मंजिल के बीच में हैं। हम दोनों बुरी तरह से हाँफ रहे हैं। शुक्र है कि मुझे पीछे से टेक मिल गया और मैं शुक्र है मुझे पीछे से टेक मिल गई और मैं उसे उसके इस अनूठे रूप के बीच देख सकती हूँ। अपने बाल खोल दो, उसने भारी स्वर में कहा। मैंने बाल खोले तो वे काले बादलों की तरह मेरे वक्षस्थल और कंधों पर बिखर गए। अपनी शर्ट के पहले 2 बटन खोलो, वह हौले से बोला। वह मुझे बिल्कुल ही सेक्सी बना देता है। मैंने धीरे धीरे बटन खोले तो मेरे उभार झांकने लगे। उसने थूक निकला।
तुम नहीं जानते कि इस समय तुम्हें देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मैंने जानबूझकर अपना होंठ काटा और इनकार में सिर हिला दिया। उसने मेरे आसपास लिफ्ट की दीवार के दोनों ओर अपने हाथ रख दिए। वह मुझे छुए बिना भी मेरे कितना नजदीक है। मैंने उसे घूरा और उसने अपनी नाक से मेरी नाक रगड़ी। हम दोनों के बीच यही संपर्क है। मैं इस समय अपने आप को हॉट महसूस कर रही हूँ। मैं उसे अभी और यहीं चाहती हूँ। मिस स्टील, तुम मुझे असभ्य और दीवाना बना देती हो। क्या मैं ऐसा करती हूँ? मैंने पूछा। एनेस्टेशिया, तुम प्रेम की देवी हो। अचानक ही उसने आगे आकर मेरी एक टांग को अपनी कमर के आसपास लपेट दिया और इस तरह अब मैं एक टांग के बल खड़ी हूँ। मैं उसकी ओर झुकी हुई और हम दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस कर सकते हैं। मैं उसकी ओर झुकी हुई हूँ और हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को महसूस कर सकते हैं। उसने मेरी गर्दन पर अपने होंठ फिराए। मैं कराही और उसकी गर्दन के आसपास हाथों का घेरा कस दिया। मैं अभी तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, उसने कहा और अपने आप को भी इसके लिए तैयार कर लिया। फिर जाने कहाँ से एक फॉइल पैकेट निकाल कर मेरे मुंह के पास ले आया। मैंने उसे दांतों में पकड़ा और उसके खींचते ही वह बीच में से फट गया। गुड गर्ल, उसने कॉन्डोम पहनते हुए कहा। ओह, मैं अगले 6 दिनों तक इंतज़ार नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि तुम इन्हें उतारने से बुरा नहीं मानोगी। उसने मेरे अंतर्वस्त्रों की ओर संकेत किया। उसने एक झटके से उन्हें उतार दिया। मैं बुरी तरह से हाँफ रही हूँ। उसके शब्द जैसे मेरे लिए किसी नशे का काम करते हैं। मैं अपने सारे दिन का तनाव भूल गई हूँ। उसकी आंखें लगातार मेरे चेहरे पर बनी हैं। मेरा शरीर सहज भाव से उसकी ओर झुका और मैं उसकी निकटता के इस एहसास को हौले हौले पी रही हूँ। एनेस्टेशिया, तुम मेरी हो, वह मेरी गर्दन के पास मुंह लगाकर बोला। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ। तुम्हें इस बात का यकीन कब आएगा? मैं हाँफने लगी। मैंने खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। इस तरह मैं खुद को ताकतवर और मजबूत पा रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि ये दिलकश और मोहक छवि वाला इंसान मुझे चाहता है और मैं भी उसे इतनी ही शिद्दत से चाहती हूँ। अचानक ही उसने मेरा नाम लिया और धावा बोल दिया। जब तूफान थमा तो उसने शांत होकर मुझे चूमा। अब उसकी सांसें संभल गईं। उसने मुझे अपने हाथों से थाम रखा है। ओह एना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। उसने मेरा माथा चूम लिया। मैंने भी धीरे से यही शब्द कहे। मैं थकान से बेदम हो रही हूँ। उसने मुझे संभलने में मदद की और लिफ्ट ऑन कर दी। लिफ्ट चलने के झटके से मैं अचानक ही उसकी बाहों में आ गिरी। टेलर सोच रहा होगा कि हम कहाँ गए। उसने दुष्टता से भरी मुस्कान दी। ओह, हो गया कचरा। मैंने अपने बिखरे बाल हाथों से सहेजने की कोशिश की, फिर उन्हें पोनीटेल में बांध लिया। क्रिश्चियन ने भी सब कुछ सहेज लिया और वह फिर से अपने उद्यमी अवतार में आ गया। बाल तो उसके हमेशा से ही ऐसे दिखते हैं, बस अंतर इतना है कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान खेल रही है। क्या सभी मर्द इस अनुभव के बाद ऐसा ही महसूस करते हैं? टेलर वहीं इंतजार करता मिला। लिफ्ट में कोई दिक्कत हो गई थी, क्रिश्चियन ने कहा, और मैं उन दोनों के चेहरे देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। मैं झट से क्रिश्चियन के बेडरूम की ओर लपकी ताकि साफ कपड़े पहन सकूं। जब मैं लौटी तो क्रिश्चियन नाश्ते की मेज पर बैठा मिसेस जोन्स से बात कर रहा था। वे मुझे देखकर मुस्कुराई और हम दोनों के आगे गर्म खाने की 2 प्लेटें रख दी। वाह, क्या खुशबू है! मुझे तो कसकर भूख लगी है। खाने का आनंद ले मिस्टर ग्रे व एना, वह बोल कर चली गई। क्रिश्चियन ने फ्रिज से सफ़ेद वाइन की बोतल निकाली और खाते समय बताने लगा कि वह जल्दी सोलर पावर से चलने वाले मोबाइल तैयार करवा लेगा। वह पूरी योजना के बारे में उत्साहित है और मैं जानती हूँ उसका दिन बुरा नहीं गया। उसकी जायदाद के बारे में पूछने पर पता चला कि उसके पास केवल न्यूयॉर्क, स्पेन और स्काला में ही अपार्टमेंट है और कहीं नहीं है। मैं खाने के बाद अपनी प्लेट सिंक में ले गई। वहीं छोड़ दो, गिल देख लेगी, उसने कहा और मुझे गहराई से ताकने लगा। क्या मैं कभी इन बातों की आदी हो सकूंगी कि कोई मेरे लिए काम करे? मिस स्टील, अब आप थोड़ी घरेलू हो गई तो आज के बारे में बात कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि तुम ज़्यादा घरेलू हो और मैं तुम्हें पालतू बनाने के काम में होशियार हूँ।
मैं और पालतू? मैंने सिर हिलाया तो उसने ऐसे पल के सिकोड़े मानो मेरे शब्दों को प्रतिबिंबित कर रहा हो। हाँ, हो सकता है ना। तुमने जैक के बारे में सही कहा था, मैंने आगे झुककर कहा। उसका चेहरा सुनते ही राख हो गया। क्या उसने कोई बेजा हरकत की? मैंने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैंने उसे बता दिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और वह पीछे हट गया। पक्का? नहीं तो मैं 1 मिनट में उसे निकाल दूंगा। मैंने अपना गिलास थाम कर कहा, क्रिश्चियन, मुझे अपनी समस्याओं से खुद निपटने दो। तुम हमेशा मेरे बचाव के लिए पीछे नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे इस दखल के साथ कभी तरक्की नहीं कर सकती। मुझे कुछ आज़ादी चाहिए। मैं तो तुम्हारे मामले में टांग अड़ाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। उसने पलकें झपकाई। ऐना, मैं तो बस तुम्हारी सलामती चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वह थम गया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सलामती के लिए इतना आग्रह क्यों रखते हो। मेरे मन का एक हिस्सा इस बात को पसंद भी करता है। मैं जानती हूँ कि मुझे कोई ज़रूरत पड़ने पर तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। पर अगर हमें आने वाले कल के लिए कोई उम्मीद रखनी है तो तुम्हें मुझ पर और मेरे फैसलों पर भरोसा रखना सीखना होगा। हाँ, कई बार मैं गलत होती हूँ, पर मैं अपनी गलतियों से सीखना चाहूँगी। वह मुझे घूरता रहा और मैं उसके टांगों के बीच जा खड़ी हुई। वह स्टूल पर बैठा था। मैंने उसके हाथ उठाकर अपनी कमर के आसपास रख दिए और अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। तुम मेरी नौकरी में दखल नहीं दे सकते, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम हर जगह मेरा बचाव करने आते रहो। मैं जानती हूँ तुम्हें हर चीज़ पर काबू पाना पसंद है और ये भी जानती हूँ कि ऐसा क्यों है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें भी दूसरों को आज़ादी देना सीखना होगा। मैंने उसका चेहरा हाथों में भर लिया। अगर तुम ऐसा कर सके, ये आज़ादी दे सके, तो मैं तुम्हारे साथ रहने आ सकती हूँ। उसने हैरानी से गहरी सांस ली। तुम ऐसा करोगी? हाँ, पर तुम मुझे नहीं जानती। अचानक उसका गला भर आ गया। 50 तो ऐसा नहीं था। क्रिश्चियन, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे बारे में कोई भी बात मुझे तुमसे दूर नहीं ले जा सकती, पर तुम्हें मेरे साथ नरमी का बर्ताव रखना होगा। एनास्टेशिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं देख सकता कि तुम उस हरामी के साथ न्यूयॉर्क चली जाओ। उसके बारे में सब जानते हैं। उसकी कोई पे 3 माह से ज़्यादा नहीं टिकती और कंपनी उन्हें दोबारा कभी काम पर नहीं लेती। बेबी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा हो। तुम्हें चोट पहुंचने के ख्याल से मेरे दिल में कचोट उठती है। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। अगर कहीं तुम्हारे लिए डर की बात होगी तो मैं दखल दिए बिना नहीं रह सकूंगा। वह रुका और एक गहरी सांस लेकर बोला, एनास्टेशिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी ओर से तुम्हारी सलामती के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकता। ओह, मेरे भीतर बैठी लड़की और सयानी लड़की दोनों ही दीदे फाड़ फाड़ कर अपने 50 को देख रही हैं। उसने कहा, आई लव यू। मेरी पूरी दुनिया स्थिर हुई, एक ओर झुकी और फिर एक नई धुरी पर घूमने लगी। मैंने उसकी सुंदर भूरी आंखों को ताकते हुए इन पलों को जी रही हूँ। क्रिश्चियन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने आगे झुककर उसे चूमा और फिर चुंबन गहरा होता चला गया। अचानक टेलर ने गला खखारा। क्रिश्चियन ने मुझे पीछे किया, कमर में बांह डालकर टेलर पर झपटा। हाँ बोलो। मिसेस लिंकन आई हैं सर। क्या? टेलर ने माफी मांगने के अंदाज में कंधे झटके। क्रिश्चियन ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। खैर, देखते हैं। उसने मुझे देखकर शरारती मुस्कान दी। हाय, ये औरत हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। इसी के साथ अध्याय 11 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।